बिगिनर स्टेज इन स्टॉक मार्केट। ये वो स्टेज होता है जहां आपको कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में। आप पूरी तरह से नए होते हैं यहाँ पे। आपको नहीं पता कि ट्रेडिंग क्या होती है, आपको नहीं पता कि एनएससी बीएससी क्या होती है, आपको नहीं पता ब्रोकर किसे कहते हैं, आपको नहीं पता कि एनालाइज टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। मतलब आप टोटली नए हो स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन आपको सिर्फ पता है कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में, तो वो है प्रॉफिट। दैट्स इट। आपको आपने कहीं पे वीडियो देखा, आपने बस देखा कि हाँ यहाँ पे लोग एक दिन में कैपिटल पे 10,000 20,000 50,000 लाख 2 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो आपको कुछ पता है, तो बस वो है ट्रेडिंग, सॉरी, वो है आपको प्रॉफिट। तो आज हम लोग यहाँ पे यही बात करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक बिगिनर हो तो कैसे आप अपना कैरियर बना सकते हो स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में। और हाँ, इस वीडियो में मैं जो भी बातें करूंगा, जो भी आपको वेज बताऊंगा सीखने की, या फिर जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल और जेन्युइन देने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं अपनी भी जर्नी थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ आई वाज स्टार्टेड एंड ऑल। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में दो तरह से लोग पैसे कमाते हैं। स्टॉक्स में या तो इन्वेस्ट करके या फिर स्टॉक्स की ट्रेडिंग करके। तो ट्रेडिंग अलग चीज होती है, इन्वेस्टिंग अलग चीज होती है। ओके। तो अभी हम आगे बात करेंगे कि क्या 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 डिफरेंस होता है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में। और अभी मैं बता दूं कि मैं पर्सनली क्यों ट्रेडिंग ज्यादा प्रेफर करता हूं और इन्वेस्टिंग नहीं। उसके पीछे रीजन है। लाइक कि ट्रेडिंग के लिए आप कम कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाने के लिए आपको ह्यूज कैपिटल चाहिए। मतलब आप समझो तो लाख 2 लाख रुपए कुछ नहीं है, कम से कम आप 10-20 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा। ओके, इन्वेस्टमेंट बेसिकली लोग करते हैं अपने कैपिटल को गेन करने के लिए। गेन करने के लिए मतलब कि लॉन्ग टर्म में 10 गुना 20 गुना 100 गुना कैपिटल को बनाने के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग एक प्रोसेस है। ट्रेडिंग मतलब कि ट्रेडिंग बताओ तो मैं एक हार्डकोर बिजनेस है, एक स्किल है जो डेली बेसिस पे की जाती है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आता है नीड ह्यूज कैपिटल, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए एक बहुत ही क्या कहते हैं ह्यूज कैपिटल चाहिए। क्योंकि आप मान के चलो कि मैं अगर आपको टाटा बताऊं, तो इन्वेस्टमेंट में लोग मैक्सिमम सारे ऊपर नीचे देख के, स्टॉक का प्राइस ऊपर गया नीचे गया, ये सारा चीज मैनेज करने के बाद लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो साल का जो है अराउंड एक्सपेक्ट करते हैं 15%, 15 to 20% के आसपास, बीच में 13% 14% 12%। लेकिन उनका मेन फोकस रहता है कंपाउंडिंग पे, ना कि जो रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, वो उनका मेन रहता है कि कंपाउंडिंग में आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स बहुत ज्यादा कैपिटल जो है बहुत ज्यादा गेन हो जाता है। ओके। लेकिन अगर आप मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, ठीक है, या फिर 50,000 रुपए कैपिटल है, या फिर 20,000 रुपए कैपिटल है, तो आप मान के चलो कि 15% कितना होता है साल का। ठीक है। तो ये पहली नंबर चीज है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ह्यूज कैपिटल चाहिए। दूसरी नंबर चीज कि आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ेगा एक अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए, जो कि ट्रेडिंग में नहीं है। ट्रेडिंग डेली बेसिस पे होता है। और ट्रेडिंग में आगे बताऊंगा कि ट्रेडिंग किस टाइप का होता है, कितने टाइप से ट्रेडिंग होता है, कैसे कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, एक्सिक्यूट वगैरह सारी चीजें ट्रेडिंग के बारे में आगे हम बात करेंगे। अभी पहले मैं इन्वेस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें बहुत लॉन्ग टर्म आप मान के चलो 3 to 5 ईयर्स इज मिनिमम। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू कैन गो। लोग तो 20 साल 30 साल, कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बारे में आप सर्च करोगे तो पता चलेगा वो लोगों ने तो एक स्टॉक में पूरी जिंदगी इन्वेस्ट कर रखी है। ओके। पूरी जिंदगी मतलब जब से उन्होंने बाय किया 25-30 साल हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन अभी तक उन्होंने सेल नहीं किया। और भयंकर प्रॉफिट मिला है उनको उससे। लेकिन यही है कि उन्होंने अच्छा खासा कैपिटल उसमें इन्वेस्ट किया। अब आपने एक स्टोरी सुनी होगी विप्रो की, कि अगर आप 1990 में या फिर 1985 और समथिंग, मुझे याद नहीं है ईयर, अगर 10,000 इन्वेस्ट करते तो आज आपके पास 700-800 करोड़ रहता, ये रहता वो रहता। ठीक है। लेकिन जो चीज लोग नहीं बताते वो ये चीज है कि आप देखो कि 1990s में या फिर उससे पहले 10,000 की वैल्यू क्या थी। ओके। क्या उस टाइम आपके पास 10,000 रुपए जिसके पास है, उस टाइम तो 10,000 में लोगों को क्या कहते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन था 10,000 में। तो आप उस टाइम में, जबकि स्टॉक मार्केट उतना ज्यादा ये भी नहीं था, लोगों को उतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो क्या आप उस टाइम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते और इतना लंबा टाइम जो है, टाइम ड्यूरेशन 30 ईयर्स आप वेट करते? नहीं करते ना। दैट इज द थिंग। ये मतलब मैं इस एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना लंबा इन्वेस्टमेंट करना सबके पास सबर नहीं रहता है। और सब उतना अब 30 साल पहले मान के चलो 10,000 इन्वेस्ट करना पड़ता था, आज के डेट में आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और तब 20-30 साल
वेट करना पड़ेगा उतना ह्यूज प्रॉफिट के लिए। समझ रहे हो आप बात को? तो चलिए अब ओवरनाइट रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। ओवरनाइट रिस्क का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप मोर देन वन डे के लिए परचेस करते हो, शेयर बाय करते हो, और वो आपके डीमैट अकाउंट में आता है, ठीक है। तो समझो कि आपने कोई फंडामेंटल या फिर कुछ ऐसा न्यूज़ के बेसिस पे या फिर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आपने देखा कि स्टॉक जो है आगे जाए, ठीक है, या फिर आपको वो अच्छा लगता है शेयर, उसकी कंपनी, उसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे, तो आपको लगता है कि कंपनी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें ओवरनाइट रिस्क के बारे में, तो आज आपने बाय किया, कल होके 2 दिन बाद, 1 वीक बाद अगर कुछ ऐसा न्यूज आता है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई आउटर फैक्टर होता है, तो शेयर प्राइस पे प्रभाव पड़ता है। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक शेयर बाय किया था टाटा स्टील, ठीक है, जब उसका स्प्लिट अनाउंस हुआ था, ओके। तो स्प्लिट अनाउंस हुआ था, वो भी बेसिस था, और कुछ मेरे अपने पर्सनल एनालिसिस भी था, जिसके बेसिस पे मैंने वो शेयर परचेज किया था। और टू बी ऑनेस्ट, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मैंने जैसे बताया ह्यूज कैपिटल चाहिए। मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब जो कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या उसमें कि जब मैंने बाय कर लिया और उसका स्प्लिट भी अनाउंस हुआ था, डिविडेंड भी अनाउंस हुआ था, और कुछ मेरे पर्सनल एनालिसिस भी थी, जिसके बेसिस पे मैंने वो शेयर में इन्वेस्ट किया, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होता है कि जो मेटल है, मेटल के एक्सपोर्ट पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ चुकी है, मतलब बढ़ाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अब मेटल में नंबर 1 कंपनी जो आती है इंडिया में, वो है टाटा स्टील, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भयंकर गिरावट हुई शेयर में, जिसकी वजह से भयंकर मेरा पोर्टफोलियो रेड में गया। बट उस टाइम मैंने ये मेरा मैं जब भी पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ ना, मैं उतने कैपिटल से ही करता हूँ जितना कैपिटल मैं 1 साल तक के लिए भी होल्ड कर सकूँ, या फिर उससे ज्यादा तक के लिए, जब तक मुझे प्रॉफिट ना मिले तब तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो मैं उतने ही कैपिटल से ही पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कल होके कुछ भी न्यूज आ सकती है जिसके बेसिस पे शेयर प्राइसेस गिर सकते हैं। ये चीज है। तो ये एक ओवरनाइट रिस्क का फैक्टर होता है इन्वेस्टिंग में। और आज के इसमें वीडियो में हम यही मैं ज्यादा फोकस करता हूँ ट्रेडिंग पे, क्योंकि ट्रेडिंग सुबह 9:15 से लेके 3:15 बजे तक आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, डिपेंड्स ऑन योर एनालिसिस, एंड डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। हाँ, तो मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ, मैंने कैसे ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की। ये साल है 2017-18 की बात है, जब मैं और मेरा एक फ्रेंड जो है वो सुनते थे, देखते थे यूट्यूब पे कि हाँ ट्रेडिंग से लोग इतना कमा रहे हैं, ट्रेडिंग में इतना प्रॉफिट है, ट्रेडिंग में ये है, ट्रेडिंग में वो है, ठीक है। बट हमें सिर्फ एक चीज़ पता था, ट्रेडिंग रिस्की है, काफ़ी रिस्की है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते थे म्यूचुअल फंड्स के बारे में उस टाइम, ठीक है। तो हम लोग ये सोचते थे कि जब हम लोग पैसे कमाएंगे, जब हम लोग अच्छा खासा पैसे कमाएंगे, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि एक एक्स्ट्रा इनकम हो सके, ठीक है। फिर वो इंटरेस्ट हम लोग का उस टाइम से ही था, 2017-18 से, कि हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा मार्केट के बारे में देखते रहते थे, ऐसा कुछ फोकस नहीं था, ठीक है। लेकिन 2020 में क्या हुआ, कोरोना आया। 2020 में कोरोना आया, तो कोरोना के बाद जो लॉकडाउन लगा, उसमें हम लोग को इतना टाइम मिल गया कि वी एंटर्ड इन मार्केट वी और हम लोग ने सबसे पहले ये सीखा। और उस टाइम सबसे पहले मेरे फ्रेंड ने किया, ठीक है, मेरे फ्रेंड ने किया, ट्रेडिंग किया। और उसके बाद कुछ दिन से उससे बात नहीं हो रही थी, तो फिर एक दिन बात हुई, तो वो बोला कि ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और 3-4 दिन में उसने प्रॉफिट कमाया, ऑलमोस्ट 1000-2000 के कैपिटल से उसने प्रॉफिट कमाया। 7 to 800, मतलब 7 to 800, हाँ। मतलब अच्छा खासा, उस टाइम लेवरेज भी बहुत ज्यादा था, मतलब 10x 15x का लेवरेज मिलता था, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ जाता था, ठीक है। तो उस टाइम से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। फिर वो जो बिगिनर्स लक कहता है ना, बिगिनर्स लक, शुरू में आप ट्रेड लोगे, आपको प्रॉफिट होगा, 1-2 दिन प्रॉफिट होगा, फिर ऐसा लॉस होगा कि आपका 50% कैपिटल स्वाइप अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा सबसे कि जो भी स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कभी भी स्टार्टिंग में जो है ना, टिप्स, कॉल्स, इन सब के चक्करों में मत पड़े। मैं बता रहा हूँ, मैं बर्बाद बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है। बर्बाद नहीं, मतलब कि होता क्या है कि शुरू में आपको 1-2 कॉल्स पे आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपका डोपामिन रिलीज हुआ, तो फिर क्या हुआ, आपने और कैपिटल हाई किया, और फिर ऐसा मार्केट में मूव आया कि आपका 60-70-80% कैपिटल लॉस हो गया। तो फिर आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आने लग गया कि नहीं नहीं, ट्रेडिंग जो है जुआ है, ये वो है, ठीक है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग इज हार्ड कोर बिजनेस, या हार्ड कोर बिजनेस है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा भी होता है ना, काफी बिजनेस में होता है कि कुछ मंदी का दौर रहता है, ठीक है, जब चल रहा है बस, तो उस टाइम वैसे बिजनेसेस में लोग क्या करते हैं, जब मार्केट रहता है तब वो अच्छा खासा कमा के रखते हैं पैसा, ठीक है। हाँ, अगर मैं बताऊं कितने टाइम से हूँ मैं मार्केट में, तो अप्रॉक्स आई थिंक 3 इयर्स हो चुके हैं, 3 to 4 इयर्स स्टॉक मार्केट में, ठीक है। स्टार्टिंग में वही बिगिनर्स में मैंने जब स्टार्ट किया, तो
वही वीडियोस देखे, मतलब अजीब अजीब वीडियोस देखे। कोई कह रहा है कि आप सुबह 9:20 पे ट्रेड करो, आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। कोई कह रहा है कि 2 दिन अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, 2 दिन अगर शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो तीसरे दिन भी प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर जाने की, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। ठीक है। एनालिसिस पे भी डिपेंड करता है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग आज के वीडियो में बेसिक चीजें बात करेंगे। ट्रेडिंग में सबसे पहला चीज जो आपको जिस पे ध्यान देना है वो है माइंडसेट। ठीक है। माइंडसेट का मेरे कहने का क्या मतलब है? ट्रेडिंग देखिए एक स्किल है, जैसे कि मैंने बताया, हार्डकोर बिजनेस है। इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। 80% रिस्क मैनेजमेंट, 20% इज स्ट्रेटेजी। तो ट्रेडिंग को आप ये मत लेके चलो कि इट्स क्या कहते हैं, फास्ट मनी मेकिंग बिजनेस, या फिर कोई शॉर्टकट तरीका है अमीर बनने का, या फिर कोई शॉर्टकट स्कीम है पैसे कमाने की। तो ये चीज दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ट्रेडिंग जो है कोई गैम्बलिंग है, या फिर किसी तरह का जल्दी पैसे कमाने का तरीका है, बिल्कुल नहीं। और दूसरी चीज, आप ये भी माइंडसेट बना लीजिए, जैसे कोई स्किल को सीखने में आपको टाइम लगता है, जितना ज्यादा आप टाइम देते हो उतना ज्यादा उसमें बेटर होते जाते हो, उतना ज्यादा आपका एज आने लग जाता है उस पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे आपको डॉक्टर बनने में भी 4 साल लगता है, एमबीए करने में भी 2 साल लगता है, ठीक है, ग्रेजुएशन करने में 3 साल लगता है। ट्रेडिंग में आपको टाइम लगेगा। अब कितना लगेगा ये डिपेंड ऑन योर स्किल, सॉरी ऑन योर स्किल नॉट, मतलब कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी कितनी है, पेशेंस आप में कितना है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा ट्रेडिंग सीखने में। ठीक है। मतलब आपको प्रोसेस फॉलो करना है, प्रोसेस। तो सेकेंड चीज है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस भी कह सकते हैं माइंडसेट में ही आता है। एक्सपेक्टेशंस का मतलब कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्रेडिंग से, ट्रेडिंग एज अ करियर से। ठीक है। तो पहले नंबर चीज कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको फ्रीडम मिल सकती है, पहली नंबर चीज। दूसरी नंबर चीज कि एक्सपेक्ट आपको ये नहीं करना है कि एक दिन में मैं पैसे डबल कर दूंगा, डेली पैसे डबल कर दूंगा। ठीक है। एक दिन में मैं 50% का रिटर्न निकालूंगा। ठीक है। मैं ये चीज है, मैं बताना चाहूंगा कि होता होगा, काफी लोग हैं जो जिनका होता है, लेकिन वो डेली नहीं होता है। जो हफ्ते का 2-2 करोड़, 4-4, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 करोड़ 4 करोड़ का प्रॉफिट निकालते हैं ना मार्केट से, उन्होंने भी अच्छा खासा मोर देन 10 ईयर्स मार्केट में दिए हैं, तब जाके आज उनके पास वो एक्सपर्टीज आई है कि वो उतना उतना रिटर्न निकाल रहे हैं। और वो भी हर रोज नहीं होता उनके साथ। ठीक है। हर रोज नहीं होता। तो ये चीज है कि डोंट एक्सपेक्ट टू मच व्हेन यू आर अ बिगिनर। ओके। स्टार्टिंग में आप जब साल 2 साल मार्केट में दे देते हो, तब आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो एज बिगिनर? आप सपोज करो, जो अच्छे खासे प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 8 to 10% का आरओआई मंथली निकल जाए। ठीक है। उन लोग के पास कैपिटल होता है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। ठीक है। तो आप 8 से 10% जोड़ सकते हो कि कितना रिटर्न होता है। ठीक है। और वो लोग इस झंझट में कभी नहीं रहते हैं। ठीक है। कि मुझे 50% रिटर्न निकालना, मुझे पैसे डबल करना है, ये सारी चीजें उनके दिमाग में नहीं चल रही रहती। ठीक है। उनका सिंपल रूल रहता है कि एक डिसेंट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मार्केट से निकालना है। ठीक है। मुझे वेल्थ क्रिएशन करना है, सिंपल सी बात है। वेल्थ क्रिएशन मतलब कि एक रेगुलर इनकम मुझे चाहिए मार्केट से। तो आप समझ लो कि आपके पास अगर 10 लाख का कैपिटल है, तो 8 to 10% कितना होता है? 80,000 to 1 लाख रुपीज। समझ रहे हो? तो 80,000 से 1 लाख रुपए आप महीने का कमाते हो। और आज की डेट में अगर 10 लाख से आप कोई बिजनेस करने जाते हो, कोई बिजनेस में, उसमें भी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप आपका बिजनेस जो है खोलते ही रन हो जाएगा? पहले तो 6 महीना साल भर आपको लगेगा बिजनेस जमाने में, पहली नंबर चीज। दूसरी नंबर चीज, आरओआई 8 से 10% का निकलता है कि कितना निकलता है सारे काट छाट के बाद, आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भी मार्केट पे डिपेंड करता है, आपने कहाँ पे शॉप खोली है, नहीं खोली है, किस हिसाब से आपने बिजनेस किया। ठीक है। तो ये चीज है, एक्सपेक्टेशन जितने लेस रखोगे मार्केट से, उतना आप जल्दी सक्सेस करोगे स्टॉक। और इसी में मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। जब हम लोग नए नए थे, तो उस टाइम 1,000 रुपए के कैपिटल से 200-300 रुपए निकल रहे थे। तो समझ लो 20-30% बिगिनर्स में। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं भाई, 10,000 रुपए से ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। एक दिन में 200-300 रुपए या फिर 400 निकल रहे 1,000 से, तो मतलब कि 2-3 हजार रुपए निकलेंगे 10,000 के कैपिटल से। तो 1 वीक करेंगे तो 12,000। तो मतलब समझ रहे हो उस टाइम हम लोग की थिंकिंग क्या थी कि 10,000 के दो से 2-3 हजार रुपए निकल जाएंगे डेली के। तो 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो मान के चलो 10 भी आ गए, तो 20-30 हजार रुपए 10,000 के कैपिटल से कमाएंगे। सोचो। ट्रेडिंग में ब्रोकर्स की तरफ से आपको मिलता है लेवरेज। अभी तो रूल हो गया है 5x लेवरेज, दैट्स इट, इक्विटी में। ठीक है।
तो इक्विटी में 5x लेवरेज। अच्छा चलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कितने सेगमेंट होते हैं, ठीक है। सेगमेंट की बात करूँ तो मैं सिर्फ शेयर्स में आपको बता रहा हूँ। एक होता है कैश और एक होता है एफ, ठीक है। कैश सेगमेंट में क्या होता है, आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, ठीक है। और एफएनओ का क्या मतलब होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है, जो कि काफी रिस्की होता है, काफी वोलेटाइल होता है। तो उस पर अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। कैश सेगमेंट का मतलब होता है कि आप 10,000 का कैपिटल है आपके पास, तो उस पर 5x लेवरेज है। तो डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर वो कितना लेवरेज दे रहा है, लेकिन मैंने अभी तक देखा है जितना मैक्सिमम सारे 5x लेवरेज दे रहे हैं। मतलब 10,000 के कैपिटल पे 50,000 से क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज करो कि आपने 1% का अगर रिटर्न निकाला, 1% का आपका टारगेट है, तो आपको कैपिटल पे मिल रहा है 5%, ठीक है। वो हर बार नहीं होता है, ठीक है। ये दूसरी नंबर चीज, इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है, जब आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो वो आपके पोजीशंस में शो करता है, ना कि होल्डिंग्स में। होल्डिंग्स में कौन से शेयर शो करते हैं, होल्डिंग्स में वो शेयर शो करते हैं जिसे आप डिलीवरी में लेते हो, ठीक है। अच्छा, बाय करने का भी दो ऑप्शन है, शेयर बाय करने का भी दो ऑप्शन है। एक होता है डिलीवरी, एक होता है इंट्राडे। डिलीवरी में जब आप बाय करोगे तो वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा शेयर्स, और जब आप इंट्राडे में करते हो तो वो आपके होल्डिंग्स में शो करता है। सॉरी, होल्डिंग्स में कह रहा हूँ, पोजीशंस में शो करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी ट्रेडिंग करने के लिए। सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट आप चाहे तो किसी में भी खोल सकते हैं, जैसे आपने सुना ही होगा जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, और काफी ट्रेडिंग एप्स है, ठीक है। लेकिन मैं क्या प्रेफर करता हूँ, अगर आप बिगिनर हो, तो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी सीखना, तो सबसे पहला मेरा ट्रेडिंग अकाउंट था, वो था ग्रो ऐप। ग्रो ऐप, जो कि आपने सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड के लिए बहुत फेमस है, बट उसमें ट्रेडिंग भी होती है। अब तो उन्होंने यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए भी ऑप्शन ला दिया है। तो उसमें आप सारी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटीएफ में, बॉन्ड्स में, सारी चीजों में। और इतना सिंपल और इतना इजी टू यूज है ना ग्रो ऐप, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैंने तब अकाउंट बनाया था और अभी तक मैं ग्रो पे ही ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। मैंने एक बार बीच में 5 पैसा पे खुलवाया था, बट मैं 5 पैसा बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं हमेशा प्रेफर करूंगा, तो आप अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपसे, आप थोड़ा सा चार्जेस हल्का सा ज्यादा है बाकी डिस्काउंट ब्रोकर से, ठीक है। तो अभी एज अ बिगिनर मैं आप यही कहूंगा कि आप ग्रो पे अकाउंट बनाओ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट पिन किया होगा, उसी में ग्रो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां पे जाके, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है अकाउंट ओपन करने का, आप जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा। तो इतना सिंपल है ना ग्रो यूज करना, कि आप यूज करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो काफी सिंपल है, ठीक है। आगे मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि ग्रो ऐप एक्चुअली यूज कैसे करते हैं, ट्रेड एक्सिक्यूट कैसे करते हैं, उस पर भी मैं बनाऊंगा वीडियो। तो सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, जो कि आप ग्रो पे ओपन कर सकते हो, ठीक है। आप जीरोधा, अपस्टॉक, इन सब पे भी खोल सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा है, एसएलएम वगैरह अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल है, आप ग्रो पे अकाउंट ओपन करो, बहुत ही इजी टू यूज है और बहुत ही सिंपल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। ग्रो ऐप पे अकाउंट बनाना, अभी मैंने जब से ओपन किया तब से 1 रुपए पे नहीं किया है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, या फिर जो और 359 और समथिंग बाकी ट्रेडिंग ऐप, बाकी ट्रेडिंग एप्स जो चार्ज करते हैं, वो मैंने जब से 3-4 साल हो गए अभी तक 1 रुपए पे नहीं किया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, या तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या फिर फोन होना चाहिए, क्योंकि चार्ट एनालिसिस करने के लिए ना थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन चाहिए, लेकिन आप स्टार्टिंग में फोन से भी कर सकते हो। अगर आप में वो है, आप में है कि मुझे सीखना है, तो आप फोन से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। मैंने स्टार्टिंग में, शुरू में फोन पर ही चार्ट एनालिसिस करता था, ठीक है। चार्ट एनालिसिस बिल्कुल फ्री में, फोन में ही चैट एनालिसिस करता था, जिसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट खोल सकते हो। ट्रेडिंग व्यू पे आप सिंपली जीमेल से लॉगिन करोगे और उस पर शेयर्स का नाम डाल के ऐड करोगे वॉच लिस्ट में, और उस पर एनालिसिस कर सकते हो। मैं आगे बताऊंगा कि चार्ट एनालिसिस भी कैसे करते हैं, बेसिक चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, फुली प्राइस एक्शन पे बेस्ड चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, बेसिक मैं आगे वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा। एक ही दिन में अगर आपको सब बताया ना, आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। और एक चीज है, ज्यादा वीडियोस मत देखो, ठीक है। मैं आपको प्रेफर करूंगा, स्टार्टिंग में हो तो आप ज्यादा वीडियोस मत देखो कि ये क्या होता है, एफएनओ क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। धीरे धीरे चलो, ठीक है। धीरे धीरे चलो, मैं वीडियो में बने रहा हूँ, आगे धीरे धीरे मैं पूरी जर्नी आपको शेयर करूंगा कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। तो फोन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और बस इंटरनेट चाहिए। मेजरली बस इन्हीं 3 चीजों का रिक्वायरमेंट है। और हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ऐड करने के लिए, मतलब पैसे ऐड करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए।
एक चीज वो भी है, बैंक अकाउंट होना चाहिए। हाँ, मैं एक चीज है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे स्ट्रैटेजी पे बेस्ड, कि बीवैप, आरएसआई, एमएसईडी, इन सब पे भी कैसे ट्रेड किया जाता है, ठीक है, सुपर ट्रेंड यूज करके आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये वो सारी चीजें अब जिनको सूट करती है, जिनको जो उस स्ट्रैटेजी से पैसे कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, लेकिन मैंने भी ट्राई किया है और मुझे वो सब चीजें फालतू लगती है। तो ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे ट्रेडिंग सीखा जाए, ठीक है, क्या प्रैक्टिकल बेस है, मैं जो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस रहेगा, कैसे मैंने सीखा प्रैक्टिकली, कौन से बेस है, अगर कोई कोर्स है जो कि आप स्टार्टिंग में कर सकते हो तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।